मानव वंश टाइम्स लखनऊ संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व कर्मचारियों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की एक विशाल रैली 27 सितंबर 2023 को मान्यवर काशीराम को इको गार्डन पार्क में आयोजित हुई, जिसमें प्रदेश के समस्त विभागों रैली में आशा, आंगनवाड़ी, एनएचएम, आयुष्मान भारत योजना, जलकल विभाग, शुगर फैक्ट्री, डिस्लेरी, रोडवेज, विद्युत, बैंक, बीमा, रेल, कृषि मजदूर, स्वायत्तशासी, सार्वजनिक क्षेत्र, प्रतिरक्षा, पोस्टल, बीएसएनएल समेत विभिन्न विभागों के नियमित, संविदा व आउटसोर्सिंग के करीब 1 लाख कर्मचारी शामिल हुए। उक्त रैली को संबोधित करते हुए भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय मंत्री श्री अशोक कुमार शुक्ला जी ने कहा कि प्रदेश एवं देश के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही है। सभी विभागों एवं उद्योगों में नियमित कर्मचारियों के स्थान पर संविदा एवं आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की नियुक्तियां हो रही है और हर स्तर पर इनका शोषण किया जा रहा है। इन कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा न मिलने कारण इनके और इनके परिवारों का भरण पोषण कठिन हो रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सभी कर्मचारियों को उचित वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराए। रैली में पधारे भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सद्र प्रताप सिंह जी ने सरकारी कर्मचारी के पेंशन की बहाली की मांग करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा जारी नई पेंशन नीति सुरक्षा एवं भविष्य को खतरे में डाल दिया है। इस कारण वरिष्ठ नागरिकों का जीवन अधर में लटकता जा रहा है। हम स्वास्थ्य विभाग के सबसे पुराने कार्यक्रम एनटीईपी, जो वर्तमान में टीबी 2025 जो मोदी जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके कर्मचारी हैं। हम लोगों की 3-4 मांगे हैं जिसके लिए हम लोग इस आंदोलन में आए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले अपनी बातों को और आगे उठाएंगे और आंदोलन करेंगे। जिसमें से पहली मांगे हैं कि हमारे कर्मचारी टीबी डिपार्ट के 20-22 साल से कार्यरत हैं। पिछले 10 सालों से सैलरी रिवाइज नहीं हुई है, जिस वजह से वो अल्प वेतन में काम करने के लिए मजबूर हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा ये है कि टीबी डिपार्ट के लोगों की नौकरी, उनको नियुक्ति की गई थी सरकारी क्षेत्र में काम लेने के लिए, जबकि हम लोगों से गैर सरकारी क्षेत्र का भी काम लिया जा रहा है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट हम लोगों को नहीं किया जा रहा है। तो सरकार से हमारी डिमांड है कि हम लोगों को या गैर सरकारी क्षेत्र का अगर काम लेते हैं हम लोगों तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट दे, या तो अलग से नियुक्ति करे जो प्राइवेट सेक्टर का काम ले। हम लोगों को 7, 10, 15 और 20 साल की लॉयल्टी बोनस के लिए आए हम लोग। एसटीएस और एसटीएलएस के पेमेंट में जो फ्यूल का पैसा मिलता है उनको फील्ड में काम करने के लिए उसको सैलरी में हमारे मर्ज करते हुए सैलरी में देने की सैलरी में दें। और उसके बाद एलटी हमारे हाई रिस्क अलाउंस में काम करते हैं, जो हमेशा महत्वपूर्ण बहुत गंभीर बीमारी में 24 घंटे काम करते हैं, उनको रिस्क अलाउंस दें। ये सब डिमांडों को लेके आज हम लोग एसटी, हमारा एक और मुद्दा है कि हमारे एसटीएलएस साथियों की नियुक्ति हो गई है, आ गया है रिजल्ट भी, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं जारी करके ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं पिछले 1 साल से। उसकी भी हमारी डिमांड है जो हमारे एसटीएलएस साथियों की नियुक्ति रुकी हुई है, रिजल्ट रोक के रखा गया है, उसको जारी करें और ज्वाइनिंग करवाएं ताकि राजकीय कार्य सैलरी रिवीजन करें। आरएनटीसीपी के एलटी 2008 से कार्यरत हूँ। 2008 से कार्यरत हूँ। वेतन में एलटीयू की वेतन में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं। जो नई नियुक्तियाँ हो रही है उसका पेमेंट 22,000-25,000 हो रहा है। हम 2008 से कर रहे हैं, हम लोग का वेतन अभी तक कुछ दूसरा बढ़ा नहीं। रिस्क अलाउंस 1 पैसा नहीं मिला है। जितने एलटी कोविड में काम किए उनको 1 पैसा आज तक नहीं मिला गया है, जबकि सरकार ने कहा था कि जो है हम एक्स्ट्रा देंगे। न कहीं से कुछ ही 1 रुपये नहीं मिला है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से, भारतीय मजदूर बैनर तले, कि एलटीओ के बारे में भी कि कम से कम उनको जो है सम्मानजनक वेतन दिया जाए, नहीं तो समान कार्य समान पद पे समायोजित किया जाए। प्रमुख मांगे ये हैं, या तो नियमित करें, नहीं समान कार्य समान पद पे, और उस पर जो है हम लोग को समान वेतन समान कार्य के लिए सरकार बाध्य होकर हम लोग को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, जैसे कि परमानेंट एलटीओ को दिया जाता है। जो सुविधाएं परमानेंट एलटी को है वही सुविधाएं चाहे एनएचएम का हो, चाहे आरएनटीसीपी का हो, चाहे जिस विभाग का एलटी हो, स्वास्थ्य विभाग में, उसको परमानेंट कर्मचारियों को इतना वेतन दिया जाए, नहीं तो वेतन का 90% सरकार दे। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर 21 सूत्रीय मांग को लेकर हम लोग आह्वान किए हैं। रैली का आयोजन आज किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से श्रमिक संगठनों को लेके असंगठित संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की बातें रखी गई हैं, जिसमें सबसे मुख्य है संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बातें। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात हो, वेतन को लेकर देखा जाए तो वेतन उनका सम्मानजनक, जिससे परिवार का जीवन यापन हो सके। किसी प्रकार की उनके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, या रिटायरमेंट के समय उनके परिवार के पालन पोषण के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। यहाँ तक ऐसा कि संविदा कर्मचारियों की आपस में भिन्नता है और कोई नीति न होने के कारण
संविदा कर्मचारियों के वेतन में आपस में भिन्नता है। किसी विभाग में संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाता है, वहीं अन्य विभाग में मातृत्व अवकाश देने का महिलाओं को भी प्राविधान है, जो कि श्रम कानून भारत सरकार कहता है, पूरे दुनिया का श्रम कानून कहता है कोई भी ऐसी महिला है जो प्रसूति के दौरान उसको 6 महीने का अवकाश मिलना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी नीतियाँ न होने की वजह से असुविधाएं, स्थानांतरण नीति की बात हो, हमारे संविदा कर्मचारी एनएचएम की स्थानांतरण नीति से झेल रहे हैं। वेतन विसंगति की बात हो तो उसमें काउंसलर संवर्ग है जो बड़ा पीड़ित है, क्योंकि एक कार्यक्रम में काउंसलर की सैलरी 25,000 कर गई, वहीं 12,000 पे लोग काम कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, एमसीटीएस ऑपरेटर हैं, चाहे एमएस ऑपरेटर हैं, सब आउटसोर्सिंग से उनका समायोजन डीएचएस में नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। यहाँ पे कितने विभाग के कर्मचारी यहाँ पे आए? भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे बात करें तो करीब 200 विभागों के संगठनों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया है, जिसमें मुख्य रूप से संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। सरकारें इतना मजदूरों और कर्मचारियों के प्रति संवेदनहीन क्यों हो रही है? कानून तो बना दी जाते लेकिन जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। सरकार का जो हम लोग देख पा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, सरकार की नीतियाँ धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही हैं। जो चीज़ें हैं, आज हम लोग का एक पहले आया संविदा को तोड़ने के लिए आउटसोर्सिंग लाया गया, जो भविष्य में हमें अनुमान लग रहा है आउटसोर्सिंग को तोड़ने के लिए, जैसे आपका एयरपोर्ट और रेलवे को ठेका दे दिया जाता है, कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस पर सरकार का रवैया क्या है, इस पर उनका क्या विचार है, कह पाना स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। लेकिन जहाँ तक कर्मचारी और श्रमिकों की बात है, सरकार लगातार शोषण करने पर उतारू है। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर आगे क्या कुछ कदम होगा, क्या मिशन ऑफ? आज ये केवल एक आह्वान था, एक जनसभा जैसे एक दिवसीय रैली थी, इसमें कोई आंदोलन और विरोध का जैसा कोई कार्यक्रम नहीं था। आगे यदि सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग बड़े स्तर पर एक बड़ा आंदोलन करने के साथ कार्य बहिष्कार जैसे बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो राष्ट्रीय लेवल पर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।